नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी मुहिम रंग लाई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में फंसे हुए राहुल को करीब 5 दिन यानी करीब 105 घंटे बाद बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकाल लिया गया। इन 105 घंटों में पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना ने दिन रात एक कर दिया। सैकड़ों लोगों ने राहुल के रेस्क्यू के लिए फौलादी इरादों के साथ काम किया। यह देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जा रहा है। जी हां, ऑपरेशन जिंदगी जो कामयाब रही। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, न्यूज 18 की सबसे बड़ी मुहिम। एक और जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, ऑपरेशन जिंदगी कामयाब रहा। बोरवेल से राहुल को निकाला गया। 105 घंटे के ऑपरेशन के बाद निकाला गया राहुल को। सीएम ने रेस्क्यू टीम को बधाई दी है। तो जांजगीर चांपा से ये बड़ी खबर, जहां पर लगातार 5 दिनों से राहुल एक बोरवेल में फंसा हुआ था, वो अब बाहर निकाला जा चुका है। और देखा जा रहा है कि इस पर सीएम ने रेस्क्यू टीम को बधाई दी है, यानी कि ऑपरेशन जिंदगी कामयाब रही। बोरवेल से राहुल को सकुशल बाहर निकाला जा चुका है। 105 घंटे के ऑपरेशन के बाद निकाला गया। तमाम तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अब राहुल सकुशल बाहर आ चुका है। साथ ही साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस जवानों और साथ ही साथ जो सेना के जवान थे, उनकी मेहनत रंग लाई और 105 घंटे के ऑपरेशन के बाद राहुल को सकुशल बाहर निकाला जा सका, जिसके बाद सीएम ने रेस्क्यू टीम को बधाई दी है। पल पल की अपडेट पर सीएम नजर बनाए हुए थे, पल पल की जानकारी ले रहे थे कि ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंच रहा है और लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जवानों की मेहनत रंग लाई और राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। और बिलासपुर से बड़ी खबर, बिलासपुर अपोलो में राहुल का इलाज जारी है। आईसीयू वार्ड में राहुल को भर्ती कराया गया है। सुबह 10 बजे जारी होगा मेडिकल बुलेटिन। हॉस्पिटल के जनसंपर्क अधिकारी देवेश गोपाल का बयान, राहुल की हालत ठीक है। तो 5 दिनों से जो राहुल डटा हुआ था जिंदगी और मौत के बीच, अब आईसीयू वार्ड में राहुल को भर्ती कराया गया है। सुबह 10 बजे मेडिकल बुलेटिन जारी होगा। हॉस्पिटल के जनसंपर्क अधिकारी देवेश गोपाल का बयान सामने आया है कि राहुल की स्थिति अभी ठीक है, यानी कि राहुल की हालत जो है वो ठीक बताई जा रही है। तो सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन के अंडर में उनकी देखरेख में आईसीयू में रखा गया है उसको, और डॉक्टर्स की टीम जांच कर रही है। जांच और परीक्षण के उपरांत जैसा भी कंक्लूजन आएगा, उसके बाद आपको स्थिति से अवगत करा दिया जाएगा। बुलेटिन जारी करने का हाँ, ये आप सारी जांच रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर्स की मीटिंग करके कंक्लूजन पे आएंगे, उसके बाद बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में राहुल की देखरेख की जा रही है। 6 डॉक्टरों की टीम राहुल की सेहत पर नजर रख रही है। राहुल का हालचाल जानने के लिए आला अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ बिलासपुर के लोग भी पहुंचे हैं। राहुल को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए अस्पताल लाया गया। बोरवेल से बाहर निकालने के बाद राहुल को एम्बुलेंस के जरिए बिलासपुर लाया गया। इस दौरान पूरे रास्ते में कई जगहों पर सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े दिखाई दिए, जो राहुल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। राहुल की एम्बुलेंस जब पाराघाट टोल प्लाजा के पास पहुंची तो सड़क के किसान खड़े लोगों ने राहुल का खूब उत्साहवर्धन किया। इससे पहले सेना के जवानों ने पूरे रेस्क्यू की कमान अपने हाथ में ले ली थी। जवान ही टनल के जरिए पहले बोरवेल के गड्ढे तक और फिर राहुल तक पहुंचे। राहुल के अंदर होने के कारण रास्ते की चट्टानों को ड्रिलिंग मशीन से ना काटकर हाथों से तोड़ा गया, फिर अंदर की मिट्टी हटाई गई। ऐसा करते करते जवान राहुल तक पहुंचे। इसके बाद रस्सी और स्ट्रेचर के सहारे खींचकर राहुल को बाहर लाया गया। राहुल के लिए एम्बुलेंस विशेषज्ञ डॉक्टरों की
की टीम, दूसरे मेडिकल उपकरण, सभी कुछ तैयार था। टनल से एम्बुलेंस तक कॉरिडोर बनाया गया था और राहुल को स्ट्रेचर के जरिए ही सीधे एम्बुलेंस तक लाया गया और ग्रीन कॉरिडोर के जरिए उसे बिलासपुर अपोलो अस्पताल भेजा गया। पूरा ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग था, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट सबका जॉइंट एफर्ट था, सबके एक्सपर्ट्स राय सब चीज़ों को कंसिडरेशन करते ले हुए जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ, आई थिंक फाइनली सक्सेस मिली और बच्चा सही सलामत निकला। वो यही सक्सेस हम सभी की इसमें। सर कितना टफ था? काफ़ी टफ था, चट्टानों को काट काट के हर एक फीट काटने के लिए हमें कम से कम 3-3 घंटा लग जाता था और बहुत डेलिब्रेट होकर जाना पड़ा। टनल के टाइम में जो हमने एंटिसिपेट किया था 1 दिन में कर देंगे, उसमें 2-2.5 दिन लग गए और अचानक से चट्टानें आती थीं, उसको तोड़ना, निकालना, फिर रिमूव करना। साथ में इस चीज़ का ध्यान देना कि बच्चे को कहीं ड्रिल का या वाइब्रेशन का मिट्टी ना गिर जाए, तो बहुत चैलेंजिंग था। एनडीआरएफ कटक की टीम ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई है। बी अनिल कुमार है हमारे बीच मौजूद हैं, बताएंगे अनिल कुमार जी, जो राहुल है उसको आप जानते नहीं थे, लेकिन किस तरह से आपने कम्युनिकेट किया पूरा? सर मैं नॉर्मल जैसे हम लोग रेस्क्यू करता था वैसे आया, देखा बच्चा गिर गया, हम रस्सी डाल के हम अपना इम्प्रोवाइज डिवाइस क्या क्या यूज करते उस तरह रेस्क्यू करेंगे, निकालेंगे, उसको बोलेंगे वो समझेगा, उसको समझा के निकालेंगे, वैसे नॉर्मल सोचा था। लेकिन पता चला कि वो मेंटली डिसऑर्डर है, वो नहीं समझ पाता ना बोल पाता। फिर मैंने उसको ऐसे आवाज दिया, बेटा कहा, ये वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। फिर उसका घर वाला से मैंने बात किया, उसका क्या वीकनेस है, वो लोग बोलता वो बात नहीं सुनता ना किसी का मतलब वो बोलता। फिर मैंने अपनी तरीका समझा, उसका बेटा बनाया, उसका प्यार दिलाया, प्यार दिला के मैं उसको एक एक दिन करके दूसरा दिन तक उसको मैं अंडर में, मेरा कब्जा में, मेरा मन का कब्जा में ला लिया। वो मेरा मन जीत लिया, मेरा मन, उसका मन मैंने जीत लिया सर। जीत के मन के साथ में गेम खेला हूँ, उस लड़का का मन के साथ गेम खेल। मैं शुरू दिन से देख रहा हूँ कि जिस दिन से आप आए थे एक ही जगह पर 5 दिनों तक डटे रहे। क्या वो खा रहा है, क्या वो पी रहा है, सब हर मिनट में उसका वो देखता था सर, उसका रेस्पिरेशन वो ले रहा है कि नहीं, अगर मुंह अगर उधर कर दे तो मुंह कहीं दबा कि नहीं, अगर मैं उसको सुला देता लेकिन गहरा नींद में जाने नहीं देता। थोड़ी देर सोया, 1 घंटा 2 घंटा टाइम दिया, फिर मैं उसको जगा देता हूँ। सर बोलिए। आपने बहुत सारे रेस्क्यू किए हैं, ये काफी क्रिटिकल रेस्क्यू था? बहुत क्रिटिकल सर, बहुत ज्यादा। ये चट्टान देखिए, इसको चट्टान के हमारा टीम पीच करके उनको निकाल दिया। एक बात बताइए, जब राहुल बोर में था तो उसे एक सांप भी था, एक मेढक भी था, 3 जीव था, राहुल था। कैसे आप क्या देखे आप पूरे कैमरे में? मैं तो एक देखा था काला सा चीज, मैं सोचा वही सांप नहीं, कोई काला सा कोई रस्सी वस्सी गिर गया होगा, लेकिन बाद में इंश्योर किया तो छोटा सा सांप था, इतना सा, बहुत छोटा सा सांप था। मेंढक तो ऐसे भी रहते ही, लेकिन मैंने उसका साथ जैसे वो ऊपर चढ़ गया, जैसे मैं उसको डेली बात करता था, ऊपर आ जाता, जैसे ऊपर में एक टन वो जिसका जैसा केव जैसे बन गया, वो केव में जैसे चला जाता, वो सांप की आता नहीं था। अब राहुल सकुशल हमारे बीच है, कितनी खुशी हो रही है आपको और आपकी पूरी उड़ीसा की टीम को बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। करीब 4 घंटों के ऊपर से आपने एक ऑपरेशन सक्सेसफुल बच्चे को निकाला। बिल्कुल निकाला, बच्चा स्टेबल है, सबने आपने देखा, अच्छे से हमने उसको हॉस्पिटल भेज दिया। एनडीआरएफ सदा अजय। हमने जीत लिया, हमारी टीम ने जीत लिया, आप सभी दर्शकों की दुआओं ने जीत लिया। शब्द नहीं, आप आतिशबाजी भी देख सकते हैं, सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस जंग में एक बहुत बड़ा सच था जिसको मैंने खुद छुपाए रखा था। अब उस सच को बताने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस दिव्यांग बच्चे के साथ में, उस हमारे राहुल के साथ में 60 फीट की गहराई में, जहां वो बच्चा एक छोटे से स्पेस में फंसा हुआ था, उसके साथ में उसके सहभागी थे एक सांप और एक मेंढक, ये भी उसके साथ थे। मैं जब इस बारे में मैं सोचता था तो रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इन हालातों से हम उसको कैसे बचा पाएंगे। मैं आपके दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगा कि ज़रा सोच के देखें कि एक बच्चा 4 दिनों तक एक छोटे से स्पेस में 60 फीट की गहराई में, जहाँ सिर्फ अंधेरा है, एक सांप के साथ पड़ा हुआ था। उसकी जीवटता ने हम सबको एक संदेश दिया और हमने ये तय किया कि जैसे भी हो, मैं आप सभी को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि स्थितियाँ काफ़ी विपरीत थीं। आप सभी की जीत है, आप सभी लोग इस पूरे अभियान में साथ थे। मैं इस अवसर पर पूरी टीम को खासकर एनडीआरएफ की टीम को, एसडीआरएफ की टीम को, भारतीय सेना को, हमारे अलग अलग
जगहों से जुड़े हुए सभी स्थानीय शासन के और इस गांव आसपास के लोग, जिन्होंने बेझिझक जो उनसे बन सकता था वो मदद दी, और इस मदद की सहायता से हम इस पूरे घटनाक्रम को जीत में बदलने में कामयाब हुए। ऑपरेशन राहुल पर रही सीएम की नजर, तो लगातार सीएम ने ऑपरेशन राहुल पर नजर बनाए रखी। ऑपरेशन राहुल से जुड़े रहे सीएम भूपेश बघेल अफसरों से लेते रहे अपडेट इस ऑपरेशन का। पल पल पर सीएम भूपेश बघेल की नजर रही। ऑपरेशन कामयाब होने पर अफसरों को सीएम भूपेश बघेल ने बधाई दी। अब आपको दिखाते हैं वो टनल जिसे 105 घंटों में राहुल को बोरवेल के गड्ढे से निकालने के लिए बनाया गया। इसी बोरवेल में राहुल फंसा हुआ था। देख लीजिए, हमारे पूरे जवान हैं, जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है, पंडा जी है, जोगेश्वर जी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के चट्टानों को, 20 चट्टानों को खोदा गया है। ये कितना क्रिटिकल रेस्क्यू का कार्य था, हम बात करेंगे। पंडा जी बताएंगे, 20 चट्टानों को आप लोगों ने काटा है। सर ये तो बहुत ही मतलब हार्ड तो था ही, और साथ में हमारे सारे जवानों का, चाहे हमारे एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे जो अन्य भी सर शासन वाले थे, सबका भरपूर रहा है यहाँ पे योगदान। और फिर सारे लोगों ने बहुत ही कठिन सेवा किया है सर यहाँ। आप लोग इस तरह के कभी क्रिटिकल रेस्क्यू किए हैं, क्योंकि बच्चा था, मूक बधिर था। यह सर मेरे लाइफ का सबसे फर्स्ट रेस्क्यू है सर, बहुत क्रिटिकल था। जी सर, बहुत ही हार्ड रहा है। देखिए, हमारे एसडीएफ के जवान जोगिंदर भाई है, हम उनसे बात करेंगे कि बताएंगे कि कितना क्रिटिकल रहा है। आप बार बार जो है टनल के अंदर गए, कितना फीट टनल था ये? लगभग ये 20 से 22 फीट का लंबा है टनल। और सबसे बड़ी समस्या तो आप सभी अवगत हैं कि जब इनका खुदाई हुआ, उसी टाइम पे जब फर्स्ट सरफेस का फर्स्ट काम शुरू हुआ था, उस टाइम पे लाल मुर्म और पत्थर के साथ काम चालू हुआ था। और जैसे जैसे गहराई बढ़ते गया, तो उसके बाद में पत्थरों का समूह समझो, ऐसा लग रहा था काफी दहशत के साथ आप लोग काम किए होंगे। कभी कभार ऐसा लग रहा था कि पत्थर ही ऐसा दुश्मन हो गया हम लोगों का, जो राहुल तक हमको जाने से रोक रहे हैं। पर भी हमारी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम और वो जिले के साथ जो टाई अप और निजी कंपनियों के जो रेस्क्यूअर हैं, उन्होंने हमारे कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया। और आज सपना, भले हमें 5वां दिन लगा, लेकिन सही सलामत और सकुशल रेस्क्यू कर उनको हॉस्पिटलाइज करने में हमारी सारी टीम ने अपना बिल्कुल बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। आपका जो चेहरे हैं वो देखकर बता रहा है कि आपने ड्रिलिंग का काम किया होगा। कितना कठिन था ड्रिलिंग? बहुत कठिन सर, बहुत कठिन ड्रिलिंग का काम किया है, और काफी मशक्कत के बाद हम राहुल के पास पहुंच सके हैं। जी बिल्कुल, एक तस्वीर है रोहित, मैं कहूंगा मेरे सहयोगी हैं, बिल्कुल पांडे जी। मतलब कि हम लोग थे फ्रंट पर, और हमारे बैक के पीछे से ये लोग सारे लोग। बिल्कुल, देखिए हम इनके, देखिए उम्र का, ये उम्र की तारीफ करनी होगी जिस उम्र में लोग घरों में रहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहन लाल जाट। बिल्कुल, कितना कठिन था काम? बहुत कठिन था सर जी। लेकिन कितने घंटे काम किए? हम 36 घंटे काम। 36 घंटे काम। अब जब राहुल जिंदा आया, कैसे लगा? खुशी हुआ जी। राहुल के लिए अपन ने, देखिए ये खुशी बता रही है कि किस तरह के, कितनी उम्र में, कितनी कठिन परिस्थितियों में इन्होंने इस चट्टान को ड्रिल किया है। पत्थर कोई आसान नहीं है। देख लीजिए, एक तस्वीर मैं दिखाने के लिए कहूंगा कि देखिए इसके अंदर, हालांकि जाने के लिए पूरी तरह से मनाही है। ये वही ड्रिल है जिससे काटा गया है। देखिए कितने, लगभग 20 फीट का, ये 20 फीट का सुरंग है, और ये सुरंग और ज्यादा जानकारी के साथ अवधेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, आपसे जानना चाहेंगे, 105 घंटे की जो मेहनत थी वो अब रंग लाई है। सकुशल राहुल को बाहर निकाला जा चुका है। क्या स्थिति है इस वक्त राहुल की? बिल्कुल, देखिए जब भी
आत्मविश्वास और जिजीविषा की बात आएगी, राहुल का चेहरा पूरे देशवासियों को याद रहेगा, क्योंकि जिस उसने आत्मविश्वास के साथ 105 घंटे बोरवेल में, 105 घंटे तो केवल ऑपरेशन चला, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो तकरीबन शुक्रवार के दोपहर 3 बजे बोरवेल में गिरा, तब से लेके बीती रात तक उसे बाहर निकालने तक जिस आत्मविश्वास और मनोबल के साथ राहुल डटा रहा, राहुल बना रहा हर विपरीत परिस्थिति में। क्योंकि कलेक्टर से लेके मुख्यमंत्री ने जो बात बताई कि उस बोरवेल में उसके साथ एक सांप भी था, एक मेढक भी था, उन 2 जीवों के साथ राहुल का इतने लंबे समय तक सरवाइव करना अपने आप में बताने के लिए काफी है कि राहुल जिजीविषा में कितना आगे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल जब बाहर निकला 105 घंटे तक उस बोरवेल में विषम परिस्थिति में रहने के बाद जब बाहर निकला, उसकी आंखें खुली हुई थी, वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, लोगों के हुजूम को देख रहा था और शायद मन ही मन वो धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने पूरा उसका साथ दिया, पूरे न केवल छत्तीसगढ़ के बल्कि देश के अलग अलग कोने से विशेषज्ञों की टीम वहां पे पहुंची, सभी ने अथक मेहनत किया, एक परिश्रम की पराकाष्ठा करने के बाद राहुल को बाहर निकाला गया। और उतना ही साथ प्रशासन ने दिया, शासन ने दिया कि घटना स्थल से लेकर बिलासपुर अपोलो अस्पताल तक जो है ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया गया, नीचे पहले चेकअप किया गया, एम्बुलेंस में लाने के बाद चेकअप किया गया और राहुल पूरी तरह से स्वस्थ बताया गया। रात में हमारे बिलासपुर के सहयोगी विनोद कुशवाहा ने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से राहुल जो है वो स्वस्थ है, बीपी नॉर्मल है, पल्स रेट नॉर्मल है, हार्ट बीट उसका नॉर्मल है और जो सांस है वो अपने आप से बेहतर तरीके से सांस ले पा रहा है। आज सवेरे तकरीबन 10 बजे मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा, लेकिन जो तस्वीरें लगातार निकल के बाहर आई, चाहे अस्पताल की तस्वीरें हो, बोरवेल से बाहर निकलने के बाद राहुल की तस्वीरें हो, या फिर एम्बुलेंस में बैठने के बाद और हल्का भोजन करने के बाद राहुल की जो तस्वीरें है, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि राहुल पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर के सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, डॉक्टर भी आज उसे फिट घोषित करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि देश भर की दुआओं का असर रहा कि राहुल 105 घंटे तक बोरवेल में सरवाइव किया और उसके बाद सकुशल बाहर निकलना और उसके बाद स्वस्थ रहना, अपने आप में एक बड़ी मिसाल जो है वो देश के सामने राहुल ने पेश की है। बिल्कुल अवधेश, आपने बिल्कुल सही कहा कि देश के लोगों की जो दुआएं थी वो काम आई और जो हमारे टीम थी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जिसमें जुटी हुई थी, उसकी मेहनत भी रंग लाई है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद अवधेश। तो चलिए देश के सबसे विश्वसनीय और वास्तव में नंबर 1 अंग्रेजी समाचार चैनल के बारे में बात करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं CNN न्यूज 18 की, जो अपने निष्पक्ष, संतुलित और सबसे सटीक समाचार को अंग्रेजी भाषा में प्रसारित करने के लिए चार्ट में सबसे ऊपर रहा है। ये दैनिक समाचारों में बिना किसी छेड़छाड़ और निष्पक्ष खबरों की खुराक के लिए अंग्रेजी भाषा के दर्शकों की पहली पसंद है।